A very warm welcome, traders. This is Shivang here. I hope you all are doing fine, and I hope that my analysis yesterday helped you. So, before going forward, just go and watch my previous video. मैंने क्लियरली ये बोला था कि इनके पास एफ के पास अभी भी कॉल्स हैं एंड दे कैन टेक मार्केट अप एंड आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन दे विल डंप द मार्केट. ठीक है, सो वही एग्जैक्टली वही हुआ. ठीक है, एंड विद ऑल योर ब्लेसिंग्स एंड बाय गॉड्स ग्रेस कि दिस थिंग वर्कड. ठीक है, जो मैंने सोचा था कि एक बार मार्केट को ऊपर ज़रूर लेके जाएंगे, वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे एंड वी शॉर्टेड सम कॉल्स हियर. ठीक है, और उसके बाद वी रैन इनटू गुड प्रॉफिट्स. सो द थिंग इज़ कि अब आगे क्या. कल का जो एनालिसिस था वो सही गया. ठीक है, मार्केट गैप अप खुला, अच्छा खासा गैप अप था, सस्टेन किया. ठीक ना, पूरे दिन भर मार्केट ऊपर रहा और लास्ट में यू सी दिस इज़ अ पैनिक फॉल. ठीक है, दिस फॉल मेड एवरीबडी रन और ये बहुत अच्छी फॉल थी एंड वी कैप्चर्ड इट. सो yeah, pretty happy with my analysis. And similarly on the bank nifty, so nifty was stronger than bank nifty surprisingly. और बैंक निफ्टी ने अब क्या करा है ना, बैंक निफ्टी में दिस इज क्लियरली लॉन्ग अनवाइंडिंग. मतलब जो लोग नीचे से प्रॉफिट लेके आ रहे थे, जो नीचे से लॉन्ग थे, अब उनका लिक्विडेशन हो रहा है एंड मोस्टली, ठीक है, मोस्टली आई थिंक कि यहाँ पे रिटेलर्स को ट्रैप किया गया है. ठीक है, दे वुड हैव गॉन लॉन्ग और डेटा में भी यही दिखेगा कि रिटेलर्स लॉन्ग गए होंगे और स्मार्ट मनी बेरिश गया होगा. ठीक है, सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट टुमारो. सी द थिंग इज ये एक अच्छा बेस फॉर्मेशन है. मतलब यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट एरिया है 16,830 के आसपास. इफ मार्केट ब्रेक्स दिस तो बहुत ट्रबल है. ठीक है ना, उसके बाद मार्केट कहाँ तक गिरेगा ये नहीं पता. अगर ये वाला जो बेस है ये टूटता है तो. ऑल्सो बजट इज कमिंग, सो द वॉलेटिलिटी विल बी ह्यूज. यू कैन सी कि कितनी ह्यूज वॉलेटिलिटी रहती है. मार्केट 1.5% ऊपर था और 1.5% से सीधा मार्केट नेगेटिव में बंद हुआ है. सी, तो दिस इज अ ह्यूज वॉलेटिलिटी. ठीक है ना, और एक प्रॉब्लम ये है कि जितने भी इंडेक्स हैवी वेट स्टॉक्स हैं ना, दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेल. सो दिस इज द मेजर प्रॉब्लम कि इंडेक्स हैवी वेट्स ही परफॉर्म नहीं कर रहे हैं तो मार्केट कैसे ऊपर सस्टेन करेगा. ठीक है, आज बैंक निफ्टी नीचे था, आईटी ऊपर था. सो ये तो डीकपल रहते ही हैं. ठीक है, अगर बैंक निफ्टी से पैसा निकलेगा तो आईटी में जाएगा, वो तो है ही. बट एट द एंड ऑफ द डे वो भी, आईटी ने भी अपने गेंस काफ़ी हद तक नीचे हटा दिए. ठीक है, सो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट कि अब देखो मार्केट ने ना अच्छी फॉल दी है, पुअर क्लोजिंग दी है और अपने डे लो पे बंद हुआ है. सो लास्ट 1 आवर का जो मोमेंटम है, ठीक है ना, वो नेक्स्ट 1 आवर तक कंटिन्यू रहता है. तो अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, ठीक है ना, और आज के जो लोज हैं उनको तोड़ता है तो हमें 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो का ट्रेड मिल सकता है इजीली. ठीक है, ऑन दी अदर हैंड अगर मार्केट बहुत बड़ा गैप अप खुल जाता है, ठीक है, ग्लोबल क्यूज की वजह से, देन मार्केट विल बी वॉलेटाइल. तो मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो वो पहले एक बार नीचे ज़रूर आएगा. ठीक है, बट वहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट विल टर्न वॉलेटाइल. ठीक है, और अगर सपोज मार्केट गैप डाउन खुलता है, अब गैप डाउन कितना, बहुत बड़ा गैप डाउन अगर है, देन आई विल बी कॉशियस. वाई? बिकॉज यू सी मार्केट गैप डाउन खुलता है, थोड़ा सा नीचे जाता है, फिर रिकवरी दे देता है पिछले 2 दिनों से. ठीक है, आज उसका उल्टा हुआ, मार्केट गैप अप खुला, ऊपर गया और अपने गेन्स को गिव अप कर दिया. ठीक है, तो अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है ना, तो जो बिग प्लेयर्स हैं मोस्ट प्रोबेबली दे कैन बुक प्रॉफिट्स. ठीक है, शॉर्ट है तो अगर गैप डाउन खुलता है तो प्लीज़ ट्रेल. ठीक है, रादर देन बुकिंग फुल, है ना, मैं ये कहूँगा कि आप ट्रेल करें. हो सकता है कि मार्केट को गैप डाउन खोल के और फिर और नीचे फर्दर ले जाया जा सके. ठीक है ना, तो उसके लिए वी विल लुक दी डेटा, FNO डेटा, कि हाउ इट हैज़ कम. सो लेट्स लुक एट दी FNO डेटा ऑन द बैंक निफ्टी पार्ट. एक बार वो भी देख लेते हैं. सो बैंक निफ्टी में क्या है, अगेन डे लो पे बंद हुए हैं हम. अगर फ्लैट खुलता है और आज के लोज तोड़ता है तो यहाँ तक स्ट्रेट फॉल हमको देखने को मिल सकता है. कहाँ तक? इस लेवल तक. ये लेवल है हमारा 37,400. 37,400 तक हमको आराम से फॉल देखने को मिल सकता है. ठीक है, अब FNO डेटा डिस्कस करते हैं फॉर टुमारो, फॉर मंडे. सो दिस इज द FNO डेटा फॉर मंडे and as you can clearly see, clients have gone bullish.
FIs हैव गॉन बेयरिश एंड द मोस्ट वरीसम थिंग ना कि ये इंडेक्स फ्यूचर को बेचे जा रहे हैं। ये मैं शायद बहुत पहली बार ही देख रहा हूँ या बहुत दिनों के बाद देख रहा हूँ कि वो इतने ज़्यादा इंडेक्स फ्यूचर्स को शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है, प्रोज भी मिक्स टू बियरिश गए हैं। ठीक है, और DIIs भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बियरिश गए हैं। सो अभी ये तो हमारी समरी है। अब नेट नेट बेसिस पे देखते हैं कि क्या क्या पोजीशंस बना के गए स्मार्ट मनी और क्लाइंट्स। सो इंडेक्स फ्यूचर्स में क्लाइंट्स ने आज अच्छे खासे लॉन्ग्स ऐड किए हैं। ठीक है, और अब उनके इंडेक्स फ्यूचर में 80,000 लॉन्ग्स आ गए हैं। बहुत दिनों बाद इतना बड़ा नंबर देखने को मुझे मिला। ठीक है, DIIs ने आज अपने शॉर्ट्स थोड़े क्लोज किए। ठीक है, बट अगेन ज़्यादा कोई वॉल्यूम्स है नहीं। FIIs ने लॉन्ग्स तो क्लोज किए ही किए हैं, फ्रेश शॉर्ट्स भी ऐड किए हैं और अच्छे खासे शॉर्ट्स ऐड किए हैं। ठीक है, ऐसे नहीं है कि कम है, बट अच्छे खासे शॉर्ट्स ऐड किए हैं। और अब नेट नेट बेसिस पे दे हैव गॉन 63,671 शॉर्ट इन इंडेक्स फ्यूचर। सो दिस स्टैंड अलोन डेटा इज अ बियरिश डेटा फॉर मी, एंड इट्स नॉट सिंपल बियरिश ना, इट इज़ वेरी बियरिश फॉर मी। ठीक है, इंडेक्स कॉल में देखते हैं। सो इंडेक्स कॉल में क्लाइंट्स हैव गॉन अगेन, दे हैव बॉट ह्यूज कॉल्स। आज 1 लाख के ऊपर उन्होंने कॉल बाई करी है। कल तक दे वर ओनली 13,000 लॉन्ग, आज दे हैव गॉट 1,13,000 सॉरी 1,13,000 कॉल्स। सो जो ऊपर लेके मार्केट को सस्टेन किया ना, रिटेलर्स वर ट्रैप्ड, क्लियरली रिटेलर्स वर ट्रैप्ड देयर। ठीक है, FIIs ने आज फिर अपनी कॉल्स हल्की करी हैं, 60,000 से 22,000 पे आ गए हैं। एंड यू कैन वॉच माई प्रीवियस वीडियो। ठीक है, आई नो मैं बार बार कह रहा हूँ, बट इट फील्स गुड राइट। अगर आपका प्रिडिक्शन या आपका जो एनालिसिस है वो सही जाता है तो इट फील्स गुड। सो उसमें मैंने यही कहा था कि दे विल श्योरली टेक द मार्केट अप, एंड उसके बाद वहाँ अपनी कॉल्स डिस्ट्रीब्यूट करके आज देखो वो 22,000 कॉल लॉन्ग में आ गए हैं। एंड द थिंग इज़ कि इन्होंने शॉर्ट्स ऐड किए हैं फ्रेश। ठीक है, शॉर्ट्स ऐड किए हैं और जो लॉन्ग्स है ना ये इनका हेज है। ठीक है, ये इनका हेज है। तो जो नंबर यहाँ हमको दिख रहा है ना ये कम है, बट मेरे हिसाब से दे आर नेट नेट इन दी कॉल शॉर्ट राइट नाउ। ठीक है, जो प्रोज थे, प्रोज ने भी अपनी कॉल रेटिंग बढ़ा दी फिर से, और अब ये नंबर धीरे धीरे बढ़ता ही जाएगा अकॉर्डिंग टू मी। सो इंडेक्स पुट में आते हैं। इंडेक्स पुट में रिटेलर्स आर अगेन अबव 3 लाख नाउ, और दिस इंडिकेट्स अ worrisome sign according to me, and this indicate that market can fall। ठीक है, और छोटा मोटा नहीं अच्छा खासा गिर सकता है, बट कब गिरेगा वी विल हैव टू ऑब्जर्व दैट। ठीक है, और बट ये वरीसम साइन है, दिस इज़ नॉट गुड। ओके, नाउ DIIs हैव गॉन, DIIs ने अपनी पुट्स जो हैं वो बढ़ा दी हैं। ओके, FIIs ने अपनी पुट्स सेम रखी हैं, बट द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि दे हैव एडेड शॉर्ट्स एंड दे हैव एडेड लॉन्ग्स इन ऑलमोस्ट इक्वल नंबर। सो या तो ये हो सकता है कि इन्होंने शॉर्ट्स ऐड किया और उनका हैज ये किया, या ये हो सकता है कि इन्होंने ये शॉर्ट्स मतलब लॉन्ग्स ऐड किए हैं और उसका हैज ये किया। तो पुट लॉन्ग मतलब इन्होंने पुट खरीदी हैं। ठीक है ना, और उनकी हैजिंग में कुछ पुट शॉर्ट कर दी थोड़े दूर लेवल की। ठीक है, ये हो सकता है, या ऐसा हो सकता है कि इन्होंने कुछ पुट दूर मतलब नीचे लेवल्स की शॉर्ट कर दी हैं, और कुछ OTM पुट जो हैं वो बाई करी हैं इनके हेज के और मार्जिन बचाने के लिए। ठीक है, तो दोनों पॉसिबिलिटी हो सकती है, बट ये और ये डेटा देख के ना मुझे नहीं लगता कि ये पुट शॉर्ट करेंगे। ठीक है, मुझे नहीं लगता। तो ये हो सकता है कि ये जो पुट लॉन्ग है ना, इस पुट लॉन्ग का हैज इन्होंने ये किया है। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है। प्रोज ने आज लॉन्ग्स भी अच्छे ऐड किए हैं और शॉर्ट्स भी ऐड किए हैं, और लॉन्ग्स का नंबर ऑब्वियसली इनका ज़्यादा है, तो ये जो शॉर्ट्स हैं ये इनका हेज है। सो अब ये नेट नेट बेसिस पे ये भी पुट बाइंग में आ गए हैं। सो क्लियरली दिस डेटा इज नॉट बुलिश। ठीक है, दिस डेटा इज क्लियरली नॉट बुलिश, एंड इनफैक्ट फॉर मी ये डेटा ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि 1-2 दिन में एक बड़ा फॉल आ सकता है। ठीक है, सो मैं एक बार कंक्लूड करने से पहले ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं कि क्या है। सो ऑप्शन चेन में क्या है कि यहाँ पे कुछ इन द मनी कॉल्स जो थी उनकी अनवाइंडिंग है, क्लियरली अनवाइंडिंग है। ठीक है ना, बहुत अंदर तक अनवाइंडिंग है, और
यहाँ पे जो पुट राइटिंग डेवलप हुई है, मतलब जो 17,000 पे जो पुट राइटिंग डेवलप हुई है ना, शॉर्ट ये इन्होंने रिटेलर्स ने करी है, ठीक है। और ये अच्छी क्वांटिटी में इन द मनी पुट्स हैं, ठीक है। 17,000 पे अच्छी क्वांटिटी पे इन द मनी पुट्स हैं, ऑब्वियसली स्मार्ट मनी का भाई है, ठीक है। और हो सकता है कि उस पुट को हैज करने के लिए यहाँ पे हमें, हाँ, यू कैन सी कि 16,500 पे भी ओ आई है, 16,300 पे भी ओ आई चेंज हुआ है। सो ये भी है कि यहाँ 16,000 तक ओ आई चेंज मिल रहा है, मतलब ये जो बहुत ज़्यादा ओ टी एम पुट्स है ना, क्या प्रीमियम है इनमें, 9 रुपये का प्रीमियम है, ठीक है ना। और 17,300 का जो पुट है वो अभी कितने पे, 216 पे है, ठीक है। तो ये 9 रुपये का जो प्रीमियम है ये भी खाएंगे, ठीक है ना। पुट शॉर्ट करिए पर मार्जिन हेज भी मिल गया इनको, ठीक है। इतनी दूर दूर की पुट जो इन्होंने शॉर्ट करी है, मार्जिन भी इनका बच गया और इन्होंने हेज भी कर रखी है अपनी पोजीशन। सो द थिंग इज़ कि ये अच्छे सपोर्ट्स नहीं है। 17,000 अकॉर्डिंग टू मी इज़ नॉट अ गुड सपोर्ट नाउ, बिकॉज रिटेलर्स बैठा है यहाँ पे, ठीक है। और ऊपर के लेवल पे यू कैन सी क्लियरली कि कॉल राइटिंग है, जो आज 17,300 तक लेके गए थे ये लोग मार्केट को, वहाँ पे भी इन्होंने अच्छी कॉल राइटिंग ओ आई डेवलप करा है, ठीक है। और 17,400 पे भी अच्छा खासा ओ आई है, इनफैक्ट 17,005 ऊपर के सारे लेवल्स पे अच्छी अच्छी कॉल राइटिंग डेवलप हो रखी है। सो अगेन दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। एंड अगर आप लॉन्ग्स में हैं, ठीक है, स्पेशली फ्यूचर में अगर लॉन्ग में है, तो प्लीज़ आप थोड़ा हेज करें, ठीक है। हेज नहीं कर रहे तो आप, कोई अगर राइज आता है, ठीक है, दैट विल बी अ सेलिंग अपॉर्चुनिटी फॉर मी। कोई भी राइज आता है तो इट विल बी अ सेल अपॉर्चुनिटी फॉर मी, बिकॉज लुक एट द इंटेंसिटी विद विच द फॉल केम, ठीक है। मार्केट गया ऊपर, ठीक है, कंसोलिडेट किया और विद इन फ्यू मिनट्स ना नीचे आया। तो जो इंटेंसिटी है ना, वो ये इंडिकेट करती है कि हाँ, मार्केट में बियरिशनेस है, ठीक है, मार्केट में क्या है, बियरिशनेस है। एंड थैंक यू, दिस दैट्स ऑल। इससे ज़्यादा तो मैं क्या बोल सकता हूँ, बट द डेटा इज़ बियरिश एंड प्लीज़ बी कॉशियस इन दी लॉन्ग्स नाउ, ठीक है। इफ़ यू आर डूइंग लॉन्ग्स, यूज स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, ठीक है। बट द थिंग इज़ कि देखो, प्राइस एक्शन ना सबसे ज़्यादा नेसेसरी होता है, ठीक है। बजट भी आ रहा है और बजट में बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल मार्केट रहने वाला है, ठीक है। और एक साइड मूवमेंट भी देखने को मिल सकती है आफ्टर द बजट। सो मैं ये कहूँगा कि आप जो भी पोजीशन बनाए हैं अपनी, ऐसी बनाए कि आपकी जो रिस्क है लिमिटेड रिस्क हो, ठीक है। और अननेसेसरी डोंट डू गैम्बलिंग, सी, डोंट डू गैम्बलिंग। वर्ड ऑफ कॉशन है ये मेरा, ठीक है। एंड आई थिंक दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड thank you for the love and support, and please make sure to subscribe my channel and like my videos, share with your friends, family, and जिससे भी आपको लगता है कि मैं सपोर्ट कर सकता हूँ या मेरी एनालिसिस का हेल्प मिल सकता है, बट प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, ठीक है। एंड इट मोटिवेट्स मी, अगर आप कमेंट करते हैं तो इट मोटिवेट्स मी टू मेक बेटर वीडियोज़, ठीक है, पुट मोर एफर्ट्स इन दैट। सो please like the video, do comment, and please share it with your friends, and don't forget to subscribe. That's all. Bye bye and good night.